सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आपका भला करे समझदारी में, आपकी समझदारी बुद्धिमानी, और आपकी आंखें शारीरिक हों, खुले सतर्क हों और सचेत, अच्छे से शानदार, बेहतरीन, और आप के पास मन हो, समझदारी, एक तर्क शक्ति आध्यात्मिक कि आपके पास हो, एक समझ पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई हुई, कि यह हो आपके साथ मेरे प्रिय दोस्त। विशेष तौर पर आप कि जो हैं नकारे हुए, तुच्छ जाने हुए, आपके जो छोड़े हुए हैं, छोड़ रखे हों जिसको, कि अपने परिवार द्वारा जिनके बीच में आप जी रहे हो, आप दुखी हैं, दुखी, पीड़ित, केवल आप और परमेश्वर जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या सच नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और ना कहते हुए भी, ना चाहते हुए भी बोलते हुए आपको कि यह एक अच्छा सिचुएशन है, अच्छी परिस्थिति है, जो आध्यात्मिक तौर पर जो परिस्थिति है अच्छी आपके लिए, कि आप परमेश्वर को ग्रहण कर सकें। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर खोज करते हैं पीड़ितों की, जो दुखी हैं, जो थके हुए हैं, जो दबाए हुए पीड़ित हैं। परमेश्वर खोजते हैं कि जो नकारे हुए हैं, जो घृणित हैं, अंदर से पीड़ित हैं, व्याकुल, वे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए। शायद आप इस प्रकार हों कि उस प्रकार के व्यक्ति हो, और या इस प्रकार के ऐसे लोगों में से आप हों कि जो हैं इस प्रकार, कि जैसे इस प्रकार के कि जो आपके पास हैं, कि आपको इस्तेमाल करते हैं और आप नैपकिन की तरह हैं, कि फेंक देते हैं आपको इस्तेमाल करने के बाद, और आप हर रोज रात याद रखते हो, करते हो दिन प्रतिदिन कि आप कचरे में फेंक दिए गए हो, तुच्छ जाने गए हैं, जैसे नैपकिन को फेंक दिया जाता है। शायद आप इस प्रकार हो, मगर ये मैं प्रेम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बोलना, मुझे अच्छा लगता है हमारे प्रभु यीशु के बारे में बोलते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा उनकी वो अनुसरण करती है हमारे दिमाग को, हमारी समझदारी को, ताकि देख सके और कार्य कर सके, लड़ सके और सर्वोत्तम दे सके, कि जो उन्होंने हमें दिया है, ताकि ऐसे लोग वो उनके साथ मिलाप कर सके, ताकि इस प्रकार के लोग अंतर पैदा कर सके, दूसरे लोगों से अलग हो सके। विशेष तौर पर वो जो दुखी हैं। याद है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, केवल जो दुख में हैं, वो परिस्थिति में हैं विनम्रता की, दीनता की। प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जिनके पास भूख और प्यास है,
न्याय की। लोग जो बोलते हैं, मेरी जिंदगी, क्यों मैं इस प्रकार पैदा हुआ, क्यों मैं इस संसार में फेंक दिया गया, क्यों क्यों मैंने नहीं संसार को बोला आने के लिए। वास्तव में हमने किसी को नहीं बोला आने के लिए, मगर हमें लाभ उठाने की ज़रूरत है। जो नींबू है जिंदगी के, खटाई है, उसे शिकंजवी बनाने के लिए, यह है वास्तविकता। परमेश्वर आज्ञा देते हैं मुश्किल परिस्थितियों की, तुच्छता को, कि जिसमें हम महसूस कर रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, अन्यायों को, जो मुश्किलें हैं, सब नरक जो इस संसार की है, जो हमेशा हमारे सामने होती है। मगर भजन संहिता का लेखक बोलता है, देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस प्रकार बोलता है, अच्छा हुआ मेरे लिए अतीत में मैं मुश्किलों से, तकलीफों से, दर्द से होकर गुजरा, ताकि मैं जान सकूं आपके शब्दों को, आपकी सलाहों को, ताकि मैं सुन सकूं, कान ग्रहण कर सकूं आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। कोई भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं होता, कोई भी बचाव में नहीं है यदि वो खोया हुआ ना जाने, कोई भी नहीं। और जब एक व्यक्ति, उसको लगता है कि वह अपने खुद की बाजू पर विश्वास कर सकता है, वो जारी रहेगा लड़ते हुए लड़ते हुए लड़ते हुए, और वह खोते हुए खोते हुए खोते हुए जारी रखेगा। मगर जब एक व्यक्ति गहराई में, गड्ढे की पहुंच जाता है अपनी जिंदगी में, दुखों के, कलेश के, दर्दों के, तब जी हाँ, उसके पास कोई और नहीं होता कि जिस पर वो भरोसा कर सके, ना ही अपनी बाजू पर। यही है वास्तविकता। और गहरी गड्ढे में केवल एक ही बाहर निकलने का रास्ता, ऊपर, सिर्फ ऊपर। और जब जितने गहरे वो गड्ढे में हम होते हैं, उतना ज़्यादा हमें चिल्लाना पड़ता है ऊंचा, उतनी ज़्यादा हमें पुकार करनी पड़ती है कि जी हाँ। आज उदाहरण के तौर पर बुधवार एक बहुत बढ़िया दिन है आपके लिए, और कि यूनिवर्सल चर्च में जो एक अच्छा दिन होता है कि जो आप वेदी के साथ जुड़ते हो, वहाँ अपने दर्द को चीखें, ओ मेरे परमेश्वर, थक चुका हूँ, मैं नहीं मेरी बाजुओं पर, मेरी ताकत पर भरोसा कर नहीं रख सकता, मैं किसी पर नहीं भरोसा करना चाहता। अब मैं समर्पित करना चाहता हूँ, मैं अपना समर्पण करना चाहता हूँ, वास्तव में समर्पण, क्योंकि मैं इस हृदय को समर्पित करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे दुख दिया है। मैंने बुरी शादी की, मैंने गलत चुनाव किए, मैंने दूसरी बार, तीसरी बार शादी की, और हर बार मैं डूबता गया और ज़्यादा। मैं थक चुका हूँ, मैं अब और नहीं सह सकता, और मेरी उदासी मुझे बहुत तकलीफ देती है। मेरा जो जो मुश्किलें हैं, मुझे तकलीफ़ें हैं। जब मैंने शादी की, मैंने सोचा इस प्रकार किया, अब मैं नए कपड़े पहनूंगा, सब कुछ नया होगा, सब कुछ शानदार, बढ़िया, एक ज़िंदगी नई, अच्छी, खुशी भरी होगी। मगर जब मैंने उन कपड़ों को पहना, वेदी के ऊपर मैंने वो किया, मन्नत वो मानी, वादा जो किया, वो व्यक्ति जिसने मुझे वादा किया, उसने अपने शब्दों का सम्मान नहीं किया। वह एक व्यक्ति असम्मानित हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी उसके साथ जोड़ी कि जो योग्य नहीं था किसी भी चीज़ के, तो मेरे कपड़े आनंद के वो परिवर्तित हो गए एक एक उदासी के कपड़ों में। और इन कपड़ों में, उदासी के, दर्द के, जो मुझे ढोने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलने की ज़रूरत नहीं, कपड़े बदले को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेहतर और अच्छे कपड़े पहनने का कोई लाभ नहीं है। कि जब मैं देखता हूँ अपने अपने आप को शीशे में, मैं अपनी आंखों में आंसू देखता हूँ,
मेरी आंखों में उस चमक को नहीं मैं देखता। तो मैं थक चुका हूँ इस प्रकार होना, ढोना इस प्रकार की एक कपड़े दर्द के, एक उदासी, तनाव मैं समर्पित करना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय को समर्पित करना चाहता हूँ इस दर्द से, क्योंकि यह वह व्यक्ति जिसने कृत्यघन था उसने बुरा किया नहीं, जिसने बुरा मेरे लिए किया वो मेरा खुद का हृदय था, क्योंकि यह मैंने अपने चुनाव किए उसके अनुसार अपने आंखों के साथ बड़ी मायने नहीं रखता कि ये अच्छी हूँ, शानदार हूँ, मगर उन्होंने मुझे हृदय की आवाज़ को सुनने पर मजबूर किया। और जिन्होंने मुझे केवल दुख दिए हैं, दुख मुझे केवल दुख ही दिए हैं, तो मैं इस हृदय को आपको सौंपना चाहता हूँ। थक चुका हूँ, ढोना इसको मेरे साथ, इसके साथ वो करें प्रभु जो आप चाहते हो, मगर मैं और नहीं चाहता। और परमेश्वर एक नया हृदय देंगे। आज एक बहुत विशेष दिन है। आप जानते हो कि कमी के, जानकारी के कमी के कारण, कमी जो है आध्यात्मिक आंखों की, लोग नहीं देख सकते। जो चीज़ें हैं कीमती, बाइबल की कीमत, उदाहरण के तौर पर हम बोलते आ रहे हैं लिया राहेल के बारे में, लिया राहेल के बारे में, और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इस एक प्रकार या दूसरी जा खोजने की। राहेल महिमा के तौर पर, सम्मान के तौर पर, राहेल वह एक धोखेबाज थी जिसकी आंखें अच्छी थी, शानदार थी, वह बहुत अच्छी थी, सुंदर, बहुत सुंदर, वह सबकी आंखों में आकर्षक लगती थी, याकूब की ही नहीं केवल सबकी। और मैं आपको बोलूंगा, और इसी खूबसूरती के कारण वह भ्रमित हुई, वह धोखेबाज हुई अपने खुद के लिए, खुद के हृदय के द्वारा। और वह, उसके पास नहीं था चरित्र अच्छा, नहीं था उसके पास चरित्र अच्छा। आप जानते हो कि राहेल, उसने लाभ उठाया कि जब उसका पति उसके घर में आया, और उसके जब वो उसके अपने पिता के घर से निकली, उसके भगवान, उसके देवताओं को, अपने पिता की उसकी मूर्तियों को उठाकर लेकर आई, अपने घर की ओर लेकर गई जहाँ पर वह याकूब के साथ जी रही थी। और जब लाबान आया वहाँ पर याकूब के पास, क्योंकि याकूब भागा था, वह अपनी औरतों को लेकर चारों और अपने बच्चों को लेकर वो वहाँ लाबान के पास से वो भाग निकला, और लाके लाबान उसके पास आया पीछे पीछे, और जब उसे मिला तो लाबान ने कहा, मैं चाहता हूँ उसको वापिस, जो मेरा है, जो मेरे भगवान है, जिसको आप लेकर आए हो। और याकूब ने कहा नहीं, याकूब ने कहा इस प्रकार, याकूब ने कहा बहुत बहुत इस प्रकार बोलते हुए, बहुत विद्रोह के साथ, गुस्से के साथ, कि वो लेकर नहीं आया था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके घर से कम राहेल कि वो किसी चीज को चुराए। मगर राहेल अपने पिता के भगवान को चुरा कर आई थी। तो याकूब ने कहा लाबान को, जो राहेल का पिता था, आप खोज सकते हो यहाँ तंबुओं में सब कुछ, आप देख सकते हो, यदि आप कुछ भी आप अपनी चीज पाते हो यहाँ पर, यहाँ तक कि ये देखिए अध्याय 31 उत्पत्ति और वचन 32 इस प्रकार बोलती है। याकूब लाबान को बोलते हुए कि जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित नहीं बचेगा। कि दूसरे शब्दों में याकूब वहां उसके पास एक उसने उस चीज के ऊपर जिसने चुराए थे उसको वो मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहा था कि ये शब्द
जो उसने दिए वो काफी थे। जिस क्षण से जो व्यक्ति जिसको शाप देता, जो चोरी करता पिता के भगवानों को, कि अब उसके ससुर के, राहेल के पिता के, तो वो नहीं जानता था कि किसने किसने वो किया है। उसके देवता है ना, वो उसके वो चुराए हैं, वो राहेल थी। राहेल ने वो छुपाए थे अपने पिता के, उन्हें बचा कर रखे, तंबुओं में छिपाए। और इसका पिता वहां उसके वो खोजे, उसने रखे ऊंट, ऊंट के ऊपर रख दिए, उसके ऊंट की कोठी में रख दिए और उन्हें काठी के अंदर रख दिया। और यहां तक कि उसके ऊपर बैठ गई कि उन मूर्तियों के ऊपर। मगर झूठ उसका उसके साथ रहा। क्यों? क्योंकि उसका पति बिना जाने कि उसने वो चुराए हैं, कि वह उन्हें छिपा कर रखी है अपने पिता को, देवताओं को, उसने एक शाप को रख दिया अपने ससुर की ओर। किया देखिए, यदि आप कोई भी यहाँ पर किसी को पाते हो, यहाँ यदि कोई है कि लेकर आया है, वो मृत होगा, वो बचेगा नहीं। आप देख सकते हो उत्पत्ति अध्याय 31-32, एक 31 में आप देखोगे खुद कि राहेल उसने चुराए अपने पिता के देवताओं को, और जो उसने छुपा दिया उसे काठी में ऊंट की, और उसके ऊपर बैठ गई वहां कम ऊंट के। और जब पिता उसका कहा, यहां से निकल, मैं देखना चाहता हूं यहां पर है या नहीं, कि अपने मेरे पिता, कि अब मैं मासिक धर्म से हूं, वो दिन, और वह नहीं चाहती थी कि वो वहां से निकले, क्योंकि अगर वो उठती कि वो वहां उसे पाती, तो राहेल एक औरत जो थी कि निराशाजनक तौर पर उसके पास एक अच्छा चरित्र नहीं था, क्योंकि उसके पास अच्छा हृदय नहीं था, लिया के से अलग, बहुत अलग लिया से। और राहेल की कमी नहीं, बहुत सारी कमियां थी उसमें, और मैं यहाँ पर बाइबल में नहीं देख सकता, कि उत्पत्ति में मैं नहीं देखता किसी भी प्रकार से एक भी चीज कि जो उसने अच्छा किया हो। और कोई बोले मगर बिशप, मगर वो यूसुफ की माँ थी। जी हाँ, यूसुफ, जी हाँ, उसकी माँ थी, जी हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। यूसुफ एक बहुत बढ़िया पुत्र हुआ, कि जो इस प्रकार बोलते, एक उद्धार करता अपने पेट्रियार्क का था, उनके भाइयों का। मगर यूसुफ चुना नहीं गया था होने के लिए एक महान महान मिस्र के गवर्नर के लिए। वो राहेल के कारण नहीं चुना गया था, और ना ही याकूब के कारण यूसुफ चुना गया था, क्योंकि वह था एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र आज्ञाकारी याकूब का। तो याकूब उसे यूसुफ को प्यार करता था ज्यादा, क्योंकि याकूब देखा यूसुफ में वह आज्ञाकारी लड़का, समर्पित। जब कुछ उसके भाई गलत करते थे वो पिता को बताता था, वो अपने पिता के प्रति वफादार था, तो पिता उससे प्यार करता था। तो जी हाँ, अपना उसकी जिसको प्रेम करता था, जिसको प्रेम वो अच्छा ज्यादा करता था राहेल से, तो वह उसने देखा अपने लड़के में भी, वह आज्ञाकारी है, अच्छा लड़का, जानते हो, अच्छा अच्छा लड़का, अच्छा पति, अच्छी पुत्री, अच्छी पत्नी। हाँ, यूसुफ अच्छा पुत्र था, वो न्याय संगत था, क्योंकि वह अपने माता पिता का सम्मान करता था, अपने पिता को मानता था। तो परमेश्वर ने उसे जाना, उसे माना, क्योंकि उसका पिता उस प्रकार होता है आज की तरह की, जैसे जो अपने माता पिता को मानता है, सम्मान करता है उसका अपने पिता का, वो परमेश्वर का सम्मान करता है, चाहे उसका पिता अविश्वासी शैतान से भरा क्यों ना हो। तो यूसुफ वो चुना गया था, इसलिए नहीं कि वह अब्राहम राहेल का पुत्र था, नहीं, वह उदाहरण था अपने पिता के लिए और अपनी मां के लिए भी उदाहरण था। तो मेरे दोस्त, भ्रमित ना हूं अपनी आंखों के साथ जो शारीरिक हैं, सोचते हुए
कि चीज़ें जो आपने यहाँ चर्चों में सुनी हैं बोलते हुए राहेल के बारे में, राहुल ये राहेल वो, मैंने कभी उसके नाम को, एक पुत्र का नाम मैं एक पुत्री का राहेल नहीं रखूंगा, कभी नहीं। मैं लिया रख सकता हूँ, मैं लिया रख सकता हूँ राहेल की बजाय। यदि एक आज एक पुत्री होती उसका नाम लिया मैं रखता, क्योंकि लिया वो थी वह पुत्री जो सम्मानित, अच्छी, वह पुत्री जो आज्ञाकारी थी, एक पुत्री जो सम्मानित है, जो जो चरित्र उसका हमेशा दूसरी से चरित्र अलग होता है, वो थी राहेल से अलग। तो तब जी हाँ प्रवेश करता है वह तथ्य महत्वपूर्ण जब परमेश्वर ने कहा इज़राइल के पुत्रों को बोलते हुए इस प्रकार, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तो लिया परमेश्वर का सम्मान करती थी जैसे अपने पिता की तरह, वो परमेश्वर की सेवा नहीं करती थी राहेल, वो अपने पिता की सेवा करती थी, इसलिए उसने उनको चुराया, छुपाया और यहाँ तक कि झूठ भी बोला अपने पिता को, अपने पिता के लिए झूठ बोला, अपने पति के लिए झूठ बोला कि ना यहाँ कुछ नहीं है मेरे साथ, मगर वहाँ उसके नीचे वो छिपा कर रखे थे वो देवता। मगर मेरे दोस्त, परमेश्वर स्पष्ट रखते हैं लिया और राहेल की कहानी को एक उदाहरण के तौर पर, लोगों के एक अंतर एक और दूसरे के, और यह अंतर ये ब्रूटल है चर्चों के अंदर, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है चर्चों के अंदर अंदर ये अंतर है कि जो हैं, जो खुद एक अंतर बनाते हैं, और दूसरे हैं कि कोई अंतर जिनसे पैदा नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, आप कई बार इस प्रकार बोलते हो, मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी एक नरक है, शर्मसार है, मैं नहीं जानता कि ये वो, क्योंकि शायद आप एक अच्छी पुत्री नहीं हो एक अच्छे पुत्र। हाँ, मगर मेरे पिता ये है, मेरे पिता वो है, मेरे पिता, आपकी माता, मेरे दोस्त, आपके पिता आपकी माता हो सकती हैं, चाहे सबसे बुरे बदतर व्यक्ति इस धरती के चेहरे पर, मगर जिस क्षण से वह आपको पैदा करते हैं वह परिवर्तित होते हैं एक प्रकार से परमेश्वर कि वो परमेश्वर नहीं हो सकते, कि वो माने नहीं जा सकते परमेश्वर, उनके सम्मान परमेश्वर के तरह के परमेश्वर हो नहीं, मगर वो अधिकार उनके पास है दैवी आपके ऊपर। मेरे माता पिता, उनके पास अधिकार था परमेश्वर का मेरी जिंदगी में, मेरे भाइयों के ऊपर। तो जब आप बोलते हो अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छी पति, अच्छी पत्नी, ये सत्य है, क्योंकि जब हम अच्छे पुत्र को देखते हैं, जब हम अच्छे पुत्र को, अच्छी पुत्री को हम जब देखते हैं, जब वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, मायने नहीं रखता कि माता पिता अच्छे हैं या बुरे। बिशप, मगर मेरे पिता मेरी माता को पीटता है, मेरा पिता पीता है, ड्रिंक करता है, मैं जानता हूँ ऐसे, चाहे वो पिता हो, चाहे वो क्रूर हो, चाहे वह मूर्ति पूजक हो, चाहे वह व्यभिचारी हो, मायने नहीं रखता, वो आपके पिता हैं। कोई रास्ता नहीं है, उसने आपको पैदा किया है, वो हम मायने नहीं रखता कि वो क्या करता है, मायने जो रखता है कि वो व्यक्ति है जो हमें धरती तक लेकर आते हैं, या इस संसार में। परमेश्वर नहीं हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, वो मेरे माता पिता मुझे लेकर आए हैं। तो हर एक उदाहरण सम्मान आप जानते हो, पहला सबसे बड़ा आदेश जो है आशीष को लेकर, आशीष है कि वह है जो बोलता है अपने माता पिता को सम्मान दें, प्रभु के तौर पर अपने माता पिता का सम्मान करें,
ताकि आपके जिंदगी के दिन यहां धरती पर बढ़ सकें। ये एक सबसे बड़ा बड़ा वादा है, आदेश है वादे के साथ। तो जितना याकूब और जितना राहेल या लिया, राहेल अपने पिता के पति के द्वारा, पति नहीं जानता था कि उसे शापित मिया, क्योंकि उसने छुपाया है उसके परमेश्वर, और उसने कहा वो देखिए उसके पिता को, देखिए कि आपको जहां पर ये मिलेंगे उसके अपने देवता भगवान अपने जहां भी, कि वो जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए राहेल मर गई। वो अपने दूसरे पुत्र के पैदा करते हुए मर गई, और वहां रेगिस्तान में वहां रास्ते में दफनाना उसको पड़ा। वो रास्ते में उसे दफनाना पड़ा। वो दफनाई नहीं गई वो अपने पिता के या अब्राहम के या सारा के साथ। लिया जब वो मरी, वो दफनाई गई वहां उस गुफा में। वो गुफा में दफनाई गई जहां पर दूसरे अब्राहम इसहाक उनके साथ वहां पर दफनाए गए। किसने वहां पर दफनाया? खुद पुत्र ने, खुद याकूब ने, पति ने। याकूब नहीं था मगर इज़राइल। तो मेरे दोस्त, ये जाने इसको अंतर कि यहाँ लिया और राहेल में ये काफी बड़ा है, ये असाधारण तौर पर बड़ा है, और परमेश्वर दिखाते हैं इस अंतर को। यदि आप आकलन करें, यदि आप पढ़ें ध्यान से, ना कि पढ़ें कि जैसे एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ें, मेडिटेट करें, तर्क शक्ति इस्तेमाल करें, दो लें, आकलन करें कि आप जो पढ़ोगे आप देखोगे कि कितनी चीजें आपको परमेश्वर दिखाएंगे। तो इसके लिया के केस में, राहेल के केस में हमारे पास ये अंतर है। अंतर एक कि जो सेवा करते हैं परमेश्वर की और जो सेवा नहीं करते। मगर बेशक, तो दूसरे शब्दों में यहाँ माता पिता जो उन्होंने किया, यहाँ सड़क पर मुझे फेंक दिया, मुझे लोगों को दे, मायने नहीं रखता। वो आपके माता पिता हैं, वो आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको पैदा किया है। तो वह उनको आपका सम्मान करना, आपको उनका सम्मान करना है। यदि आप नहीं कर रहे तो आपकी जिंदगी ये पूरी तरह से खराब होगी, क्योंकि यही है लिखा है, अपने माता पिता का सम्मान करें ताकि आपके जिंदगी के दिन बढ़ सके यहां धरती पर। तो आप देख सकते हो कि यूथ मर रहे होते हैं पहले ही मृत्यु के, बहुत यूथ किसके कारण? क्यों? वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा कि सब यूथ अपने माता पिता का अपमान करते, मगर ये लिखा है कि जब एक व्यक्ति सम्मान नहीं करते अपने माता पिता का, वह जीवन छोटी बिताते हैं धरती पर। तो मेरे दोस्त, ये है अंतर पास्टर और पास्टर को लेकर, बिशप और बिशप को लेकर, यह चर्च और चर्च को लेकर, और यह है अंतर देखा जा सकता है सब आपकी जिंदगी के पहलुओं में। और जो निर्भर करता है व्यक्ति पर, जो तोलता है, जो सोचता है, एक व्यक्ति जो देखता है कारण के साथ, अपने समझदारी के साथ, समझदारी के, बुद्धिमानी के साथ, कि जो तोलती है, आकलन करती है आपके संबंध को परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उसने अपने लोगों को कहा है कि आप देखोगे और एक अंतर देखोगे उनके बीच में, जो मेरा धर्मी है और अधर्मी, दुष्ट, धर्मी और दुष्ट के बीच। राहेल दुष्ट थी, उसने छुपाया, वो शापित हुई अपने पति के द्वारा, वो घृणित थी, वह अपनी बहन से हमेशा लड़ती थी, हमेशा। राहेल की बहुत बुरी प्रोफाइल है, मगर आप बाइबल नहीं देखते। बाइबल में ये बोलते हुए कि लिया इस प्रकार थी,
आप देखते हो लिया कि नहीं, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में, उसके पास अपनी कमियां थी, मगर बाइबल नहीं बोलती उसके चरित्र में कमी जो राहेल के पास थे। तो अंतर लिया और राहेल में वह यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब देखें आप इस जिंदगी को कमजोर है, कुछ भी अंतर नहीं है, अलग नहीं है, वो जारी रहते हैं उसी प्रकार अंधेपन में चलते हुए, क्योंकि वो प्रभु यीशु के झुंड के नहीं है, मगर वो भ्रमित होते हैं अपनी चर्च के साथ, अपने डिनोमिनेशन के साथ, वो भ्रमित होते हैं अपने पास्टर के साथ, वो भ्रमित होते हैं उन लोगों की, क्योंकि उनकी फिजिकल आंखों से वो देखते हैं दिमाग की, कि जहां समझदारी नहीं है, वो आंखें देखते हैं उसकी हृदय की। जब वो शोक मनाते हैं, जब वो वहां रोते हैं, गीत गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, पूरी पूरी जिंदगी उनकी परमेश्वर की स्तुति आराधना में होती है, मगर जब उनकी जिंदगी देखते हैं परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, कुछ नहीं, खाली खाली होती है। वो चर्च में एक चीज है, चर्च के बाहर कुछ नरक है, चर्च के अंदर वहां पवित्र है, मगर बाहर चर्च के घर के अंदर एक शैतान है। तो मेरे दोस्त, मैं यहां पर नहीं हूं किसी को ABC को खुश करने के लिए, ना ही बोलते हुए इस प्रकार की मैं यहां पर ऑडियंस चाहिए, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कुछ भी आपके ऑडियंस के साथ। ये मेरी जिंदगी उसी प्रकार रहेगी। परमेश्वर ने मेरे दिनों को मेरे माता पिता के द्वारा निर्धारित कर चुके हैं, मगर जब तक मैं बोल सकता हूं मैं इससे हाथ नहीं छुड़ाऊंगा। लोग नहीं चाहते, अच्छा लगता है नहीं लगता, उनकी समस्या, मैं बोलने के लिए हूं, मैं आपको बुला रहा हूं, मैं बोलने के लिए बुलाया गया हूं। यहां पर जो लिखा है, जो सत्य है, और है जो जो यहां पर लिखा है, या चर्चों में जो हो रहा है, ये वास्तविकता है। मैं यहां पर किसी को बोलता नहीं रह चाहता। यदि आप बोलना चाहते हो, आप चाहते हो यूनिवर्सल चर्च के बारे में बोले, आमीन। यदि नहीं बोलना चाहते तो मत बोलें, ना बोलें, बने रहें। यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी लोग हैं कि जो सालों से हैं, 10, 20, 30 सालों से, और शायद 40 साल से हैं, मगर उनकी जिंदगी आज तक नहीं आगे बढ़ी। आज तक पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? मगर एक व्यक्ति विश्वास करते हैं कि वो प्राप्त कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं प्राप्त किया? क्योंकि उनकी जिंदगी उसमें टेस्टलेस है, स्वाद नहीं है, उनकी जिंदगी नहीं चमकती, उनके पास गवाही नहीं है अपने बच्चों की। क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर के बच्चे पैदा करते हैं, और यही लिखा है भजन 128 में कि तुम्हारी महिला एक दाखरस होगी जो प्रकाश देगी, कि जो जलपाई के फल होंगे, कि पवित्र आत्मा के, कि दूसरे शब्द में एक व्यक्ति जो ग्रहण नहीं करता पवित्र आत्मा के, वो अंतर देखते हैं कि वह दशमांश में वफादार होते हैं, भेंट में वफादार, चर्च में वफादार, वो चर्च जाना नहीं छोड़ते, वो वफादार होते हैं। वफादार आदमी के साथ, चर्च के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, मगर वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते, क्योंकि वे उनकी जिंदगी की गवाही, उनका चरित्र वो धोखे का है, झूठ का है, धोखे का, व्यभिचार का, जो इस प्रकार ऐसे जो राहेल की तरह, मगर उसका नाम है, क्योंकि बिशप के साथ शादी हुई है, शादी की है परमेश्वर की औरत के साथ, वह शादी शुदा है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का है, मगर वो परमेश्वर के नहीं है। तो आप देखते हो एक अंतर काफी गंभीर उनके बीच में, जो सेवा करते हैं परमेश्वर की और जो नहीं करते, और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं कि वो कौन पास्टर है, असिस्टेंट कौन है, बिशप, इसका कोई मायने नहीं रखता। वो सेवा करना चाहते हैं, वो आपको करनी है बिना मायने रखे कि आप किस प्रकार के लोग हैं चर्च में, मायने नहीं रखता आप कौन हो। आपकी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए होनी चाहिए, आप पवित्र आत्मा के मंदिर होने चाहिए। ये हमें जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के मन की, कि जिनके पास मसीह का मन है वो परमेश्वर के मंदिर हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं है। जिनके पास परमेश्वर का दिमाग नहीं है, उनके पास वो उनके नहीं है। मगर बहुत सारे लोग
ज्यादातर वो निराशाजनक तौर पर ज्यादातर की जो जो बोलते हैं, बैठते हैं चर्च में, पूरी उम्र भर बैठे रहेंगे, और भी चर्च के अंदर भी, वो यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी मैं बहुत बोलता हूं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि ये वास्तविकता है। आप देखते हो लोगों को कि जो वहां सालों 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 से बैठे हुए हैं, कि जब जब उनके पास विश्वास है पैसे कमाने का, चीजें कमाने का, ग्रहण करने का, जीतने का, हाँ, वो वफादार हैं। मगर जब वो खो देते हैं तब जारी रखने का विश्वास नहीं होता, वो विश्वास में बरकरार नहीं रह सकते। तो यह अंतर गंभीर जो आप देखते हो व्यक्ति और व्यक्ति में चर्च के अंदर, यह ये पूरी तरह से प्रदर्शित है, स्पष्ट है, निराशाजनक तौर पर। और यहां तक कि मिनिस्ट्री यीशु की उसमें ये था, क्योंकि यहूदा, उसने प्रभु यीशु के साथ खाया, वो यहूदा के पैर उसने धोए प्रभु यीशु ने। वास्तविक तौर पर वो यहूदा के पैर उसे धोने की जरूरत पड़ी यदि वह, मगर उसने क्या देखा? यहूदा इस्करियोती को उसने खोते हुए। पौलुस के पास भी था एक सिकंदर और अमेनियो की, जिनकी कॉन्शियंस शुद्ध नहीं थी, वो विश्वास से गिर गए। और दूसरे इतने जो थेमस और दूसरे थे जो गिर गए, जिन्होंने धोखा दिया प्रेरितों को। तो हमेशा चर्चों के अंदर, इन चर्चों के अंदर जो इंस्टीट्यूशन हैं, जी हाँ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि इस प्रकार के लोग वो हैं जो धर्मी हैं और दुष्ट, जो सेवा करते हैं परमेश्वर की और जो सेवा नहीं करते। परमेश्वर की सेवा करना मेरे दोस्त, ये वो नहीं है कि आप एक दशमांश में वफादार हों, आप वफादार हों भेंट में, वफादार आप चर्च में सहायता के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए, वफादार चर्च को साफ करने के लिए, वहाँ चर्च के टॉयलेट को धोने के लिए नहीं। वफादार है कि आत्मा में, आपकी आत्मा कि हर एक की, आपकी आत्मा समर्पित की हुई, पूरी तरह से विनम्र, भयभीत, हमेशा तैयार होती है प्रभु परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और आप सुनते हो शब्द, परमेश्वर के शब्दों को सुनकर आज्ञा पालन करते हो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। मायने नहीं रखता है कि आपका नाम पास्टर का है, असिस्टेंट है, बिशप है, क्या कोई भी आप हो, नहीं, मायने नहीं रखता। शुरुआत से जब मैंने प्रभु यीशु के साथ अपना अनुभव ग्रहण किया, मैं उनकी सेवा करता हूँ। और वो मैंने छोड़ा अपने खुद के मालिक होना उनकी सेवा के लिए, ताकि मैं अपनी सेवा छोड़कर उनकी सेवा कर सकूं, अपने हृदय की दैवीय तौर पर मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। तो मेरे दोस्त, पढ़ें पढ़ें अध्याय उत्पत्ति 31, ताकि आप जान सकें, देख सकें, कंफर्म कर सकें कि आप किसी कारण आप जड़े हुए तो नहीं हो इस प्रकार से इसके बीच में राहेल की प्रोफाइल। और यदि लिया है तो आमीन, परमेश्वर आपका भला करे, हालेलुया। मगर यदि आप हो राहेल की तरह, आपको प्रवेश करने की जरूरत है परमेश्वर के राज्य में। आपको ताकत लगाने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है अपनी वैल्यू। यदि नहीं, आप जानते हो अंतिम पड़ाव, जो परमेश्वर को नहीं सेवा करता, जो परमेश्वर की सेवा नहीं एक व्यक्ति करता, वो शैतान की करता है। उसका अंतिम पड़ाव, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, वह वहाँ मृत्यु तक वो सेवा करते रहेगी जिसकी वो सेवा करते हैं जब यहाँ पर होते हैं। समझ में आया? तो परमेश्वर बोलते हैं मलाकी नबी के द्वारा, तब तुम फिर कर देखोगे, कि दूसरी बार तुम फिर कर देखोगे अंतर धर्मी और दुष्ट के बीच में, जो आपकी सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो उसकी सेवा नहीं कर सकते। आप किसकी सेवा कर रहे हो? सच बताइए। यहां अंदर, यहां किसकी, इस वक्त इस संसार में नहीं मगर आत्मा में किसकी सेवा आप कर रहे हो? अपने दिमाग में। जब हमारे पास मसीह का मन होता है, हमारे पास हमारे उसके साथ विचार जुड़े होते हैं, ताकि
वो जो उसको प्रसन्न करता है। हमारे व्यवहार के साथ, हमारे चुनाव के साथ हम बोलते हैं परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर ये है आपकी इच्छा। और यदि वो ना कुछ बोले, यदि वह कुछ ना बोले कि आप शांति के साथ बने रहें, तो वह आपको स्वीकार करते हैं। यदि आप महसूस करते हो अपने दिमाग में, अपने विवेक में शांति, तो आप देख सकते हैं कि वो प्रसन्न नहीं हुए। तो इसके बारे में कल हम आपको बोलेंगे। शायद यहाँ आप खोजें, पाएं, जानें, बाइबल को अपने दर्पण को बनाकर आप देख सकें कि आप धर्मी हो या दुष्ट, यदि आप सेवा करते हो परमेश्वर की या आप नहीं सेवा करते। परमेश्वर आप सबका भला करे और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी सहायता की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।